Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. It is time to study synthesis of sucrose. Last time we have studied synthesis of starch. Now, today we are going to study synthesis of sucrose. Before studying sucrose synthesis, we must know some basic chemistry of sucrose. Let's study something about sucrose biochemistry. Sucrose is a disaccharide. It consists of one glucose molecule and one fructose. Here, glucose is alpha D-glucopyranose and fructose is बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरानोस. जब सुक्रोज बनता है तो ग्लूकोज की अल्फा ग्लूकोपायरानोज फॉर्म इस्तेमाल होती है और फ्रक्टोज की बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरानोज फॉर्म इस्तेमाल होती है. कंडेंसेशन रिएक्शन के दौरान ग्लूकोज की कार्बन नंबर 1 फ्रक्टोज की कार्बन नंबर 2 के साथ रिएक्शन करके 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाती है. आप यहां देख सकते हैं ये अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज दिखाया गया, उसका रिंग स्ट्रक्चर कार्बन नंबर 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5 और दिस इज कार्बन 6. क्योंकि अल्फा फॉर्म है इसलिए कार्बन नंबर 1 जो एनोमेरिक कार्बन है उसका हाइड्रोक्सी ग्रुप नीचे है. अब ये बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरानोज फॉर्म है. यहाँ जो आपने फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर फ्रक्टोफ्यूरानोज का स्ट्रक्चर देखा था उसमें आपने देखा था कार्बन 2 इस तरफ है जिस तरफ ये 5 लिखा हुआ है, लेकिन रिएक्शन क्योंकि ग्लूकोज की कार्बन नंबर 1 और फ्रक्टोज की कार्बन नंबर 2 के दरमियान करवाना इसलिए इसको टर्न किया गया इस तरफ. जब कार्बन नंबर 2 हम इस तरफ लेके आएंगे ग्लूकोज की तरफ तो जो नीचे वाले सारे ग्रुप हैं वो ऊपर चले जाएंगे और ऊपर वाले सारे ग्रुप नीचे आ जाएंगे. तो ये कॉन्सेप्ट जो है ये अलग से समझने की ज़रूरत है, लेकिन एनी हाउ आप को मैं ये बता दूं कि फ्रक्टोफ्यूरानोज फॉर्म को जब हम उसका कार्बन नंबर 2 ये ग्लूकोज की तरफ लेकर आए हैं, इसको उल्टा किया है तो नीचे वाले ग्रुप ऊपर चले गए हैं, ऊपर वाले नीचे आ गए हैं. तो ये कार्बन नंबर 2 का हाइड्रोक्सी ग्रुप नीचे आ गया और CH2OH ऊपर. बाकी कार्बन नंबर 3 का हाइड्रोक्सी ग्रुप जो पहले इस जगह पर ऊपर था अब नीचे आ गया. कार्बन नंबर 4 का हाइड्रोक्सी ग्रुप नीचे था ऊपर चला गया. इसी तरीके से कार्बन नंबर 5 की हाइड्रोजन नीचे थी अब वो ऊपर चले गई और CH2OH नीचे आ गया. यहाँ रिएक्शन हुआ है कार्बन नंबर 1 ग्लूकोज की जो कार्बन नंबर 1 है उसका हाइड्रोक्सी ग्रुप फ्रक्टोज की कार्बन नंबर 2 के साथ रिएक्ट करके कंडेंसेशन हो रही है, वाटर बन जाएगा और ये दोनों कार्बन इस तरह से ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के जरिए आपस में जुड़ जाएंगे. कार्बन ऑक्सीजन लिंकेज, कार्बन ऑक्सीजन लिंकेज. क्योंकि यहाँ रिएक्शन बिटवीन कार्बन नंबर 1 और 2 हुआ है इसलिए 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है. तो सुक्रोज में ग्लूकोज और फ्रक्टोज के दरमियान 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है. ये आपको बात पहले से पता है, मैंने सिर्फ इसको रिवाइज किया ताकि आपको याद आ जाए कि हम क्या करने जा रहे हैं. तो लेट्स स्टडी सिंथेसिस ऑफ सुक्रोज. जो एक्चुअल टॉपिक है हमारा वो सिंथेसिस ऑफ सुक्रोज. जैसे लास्ट टाइम भी हमने पढ़ा था कि सिंथेसिस ऑफ स्टार्च एंड सुक्रोज बोथ टेक प्लेस फ्रॉम trioses phosphate which are generated by the Calvin cycle. Both starch and sucrose are synthesized from trioses phosphate यानी glyceraldehyde 3 phosphate which are generated by the Calvin cycle. स्टार्च की सिंथेसिस जैसे हमने उस दिन भी पढ़ा था कि क्लोरोप्लास्ट में होती है, जबकि सुक्रोज की सिंथेसिस साइटोसोल में होगी. सिमिलर सॉर्ट ऑफ रिएक्शन यहाँ होंगे जिस तरह से स्टार्च की सिंथेसिस में हुआ था, वही रिएक्शंस हो रहे हैं, लेकिन एंड पे जाकर चेंज आएगी.
तो वो रिएक्शन जो हमने उस दिन पढ़े थे वही रिएक्शन हम दोबारा जल्दी से बस पढ़ लेते हैं। लेकिन उससे पहले ये मेटाबॉलिक पाथवे मैंने ड्रॉ किया है स्टार्च सुक्रोज की सिंथेसिस के लिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं कैल्विन साइकिल से ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट, दिस इज ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट आया। Glyceraldehyde 3 phosphate can be converted into dihydroxyacetone 3 phosphate with the help of enzyme triose phosphate isomerase। ये isomerase enzyme दोनों trioses को वक्त पड़ने पे एक दूसरे में कन्वर्ट कर देता है। तो glyceraldehyde 3 phosphate and dihydroxyacetone 3 phosphate, they are interconvertible with the help of enzyme triose phosphate isomerase। तो कैल्विन साइकिल से जो glyceraldehyde 3 phosphate आया उसको डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट में कन्वर्ट किया और फिर 1 ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट एंड 1 डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट combined to give fructose 1,6 bisphosphate with the help of enzyme transaldolase। Then next step में fructose 1,6 bisphosphate is converted into fructose 6 phosphate with the help of enzyme fructose 1,6 bisphosphatase। ये enzyme fructose 1,6 bisphosphatase क्या करता है, ये फ्रक्टोज की कार्बन नंबर 1 से फास्फेट ग्रुप रिमूव कर देता है, इसलिए इसको फास्फेटेस बोलते हैं। और कार्बन नंबर 6 पे फास्फेट ग्रुप रह जाता है, तो यूं फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट इज चेंज इनटू फ्रक्टोज 6 फास्फेट। Fructose 6 phosphate then is changed into its isomer glucose 6 phosphate, and this reaction is catalyzed by enzyme phosphohexoisomerase। phosphohexoisomerase enzyme जो है वो fructose 6 phosphate को glucose 6 phosphate में convert कर देता है। Glucose 6 phosphate is then changed into glucose 1 phosphate। फास्फेट की पोजीशन ग्लूकोज की कार्बन नंबर 6 से कार्बन नंबर 1 पे चली जाती है, और एंजाइम जो यहाँ पर इस्तेमाल होता है वो है फास्फोग्लूकोन्यूटेस। न्यूटेस एंजाइम है जो फास्फेट ग्रुप को की पोजीशन चेंज करता है। ग्लूकोज 1 फास्फेट देन इज चेंज इनटू यूडीपी ग्लूकोज। ये रिएक्शन डिफरेंट है। ग्लूकोज 1 फास्फेट तक मेटाबॉलिक पाथवे सारे का सारा वही है जो स्टार्च की सिंथेसिस में हुआ था। अब ग्लूकोज फास्फेट जो है वो स्टार्च में जो था वो एडीपी ग्लूकोज बना था, लेकिन सुक्रोज की सिंथेसिस में एडीपी ग्लूकोज नहीं यूडीपी ग्लूकोज बनेगा, और यहां एंजाइम इस्तेमाल होता है यूडीपी ग्लूकोज पायरोफॉस्फोराइलेज। यूडीपी ग्लूकोज पायरोफॉस्फोराइलेज ये एंजाइम यूटीपी को इस्तेमाल करता है, यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट को इस्तेमाल करता है। स्टार्च की सिंथेसिस में यहाँ एटीपी इस्तेमाल हुआ था, यहाँ यूटीपी इस्तेमाल हुआ, और ग्लूकोज 1 फास्फेट वहां एडीपी ग्लूकोज बना था, लेकिन सक्रोज में ये यूडीपी ग्लूकोज बन रहा है। तो ये यूडीपी ग्लूकोज उसी पाथवे के जरिए बनाया गया। तो 1 यूडीपी ग्लूकोज एंड 1 फ्रक्टोज 6 फास्फेट, दिस वन, ये फ्रक्टोज 6 फास्फेट मे बी आप ये वाला इस्तेमाल सेल कर सकता है। इट मे कम्स फ्रॉम ग्लाइकोलाइसिस, जो ग्लाइकोलाइटिक पाथवे है वहां से फ्रक्टोज 6 फास्फेट जो है वो भी इस्तेमाल हो सकता है। तो 1 यूडीपी ग्लूकोज एंड 1 फ्रक्टोज 6 फास्फेट कंबाइन टू गिव सुक्रोज 6 फास्फेट विद द हेल्प ऑफ एंजाइम सुक्रोज 6 फास्फेट सिंथेस। ये पहला रिएक्शन, ये रिएक्शन है जो स्टार्च की सिंथेसिस से मुख्तलिफ हुआ। ये वाला दो, एक तो ये ग्लूकोज 1 फास्फेट से यूडीपी ग्लूकोज बना, और वहां हमने एडीपी ग्लूकोज बनाया था, यहाँ यूडीपी ग्लूकोज बना, और 1 यूडीपी ग्लूकोज देन कंबाइंड विद फ्रक्टोज 6 फास्फेट, और 1 UDP glucose and 1 fructose 6 phosphate then combined to give sucrose 6 phosphate with the help of enzyme sucrose 6 phosphate synthase। Then finally sucrose 6 phosphate से phosphate group remove होता है with the help of enzyme sucrose phosphatase, sucrose phosphatase और sucrose is formed।
ये मेटाबॉलिक पाथवे, ये समरी मैंने आपको बता दी। ये रिएक्शन आगे बिल्कुल वैसे ही आपको पढ़ने हैं, पाथवे ऑफ सुक्रोज सिंथेसिस। पहले स्टेप में आपको पता इंटरकन्वर्जन ऑफ ट्राइओसस, डाइहाइड्रॉक्सी एसीटोन फास्फेट and glyceraldehyde 3-phosphate are interconvertible with the help of enzyme triose phosphate isomerase। आपको ये रिएक्शन सामने नजर आ रहा है। इस रिएक्शन में ये वाला डाइहाइड्रॉक्सी एसीटोन फास्फेट है, उसकी कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, और आपको पता है ये ट्राइओस है और कीटो ट्राइओस है, कीटो शुगर है। कीटो शुगर में कार्बन नंबर 2 जो है वो कार्बोनाइल कार्बन है, कार्बन 1 और कार्बन 3 हाइड्रोक्स ग्रुप है। लेकिन यहाँ कार्बन नंबर 3 का हाइड्रोक्स ग्रुप जो था उसने एस्टर लिंकेज बनाई है विद द फास्फेट ग्रुप, और यूं कार्बन नंबर 3 के साथ फास्फेट ग्रुप अटैच हो गया, इसलिए ये डाइहाइड्रॉक्सी एसीटोन जो है, दिस इज डाइहाइड्रॉक्सी एसीटोन 3 फास्फेट। इसी तरीके से ये इस तरफ ग्लिसरल्डिहाइड दिखाया गया, कार्बन नंबर 1, उसकी कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 1 कार्बोनाइल कार्बन है, फिर कार्बन नंबर 2 और 3 पे हाइड्रोक्स ग्रुप है। लेकिन यहां पर भी कार्बन नंबर 3 का हाइड्रोक्स ग्रुप जो था उसने एस्टर लिंकेज बनाई है विद द फास्फेट ग्रुप, और यूं ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट बन गया। मैंने उस दिन भी बताया था कि जरूरी नहीं है आप पूरा फास्फेट ग्रुप लिखें, आप CH2OP सिर्फ P लिख दें तो हमारा काम चल जाता है। इसी तरीके से इधर भी हम CH2OP लिख दें, सिर्फ P लिखने से गुजारा चल जाता। O इसलिए लिखा के साथ एस्टर लिंकेज बन रही है। तो पहले स्टेप में जो कैल्विन साइकिल से हमें ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट मिला है उसको सेल ग्लिसरल्डिहाइड डाइहाइड्रॉक्सी एसीटोन 3 फास्फेट में कन्वर्ट कर लेता है जरूरत के मुताबिक। देन सिंथेसिस ऑफ फ्रक्टोज 1,6 बिसफास्फेट, सेकंड स्टेप, 1 डाइहाइड्रॉक्सी एसीटोन 3 फास्फेट और 1 ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट combined with the help of enzyme aldolase या trans aldolase. As a result, fructose 1,6 bisphosphate is formed. आपने रिएक्शन दिखाना, बेशक यहाँ पर ओपन चेन स्ट्रक्चर दिखा दें या क्लोज चेन स्ट्रक्चर दिखा दें, ये आपकी मर्जी है। ओपन चेन स्ट्रक्चर अगर आपको इजी लगता है तो वो दिखा दें फर्क, लेकिन वहां पर भी फ्रक्टोज की कार्बन नंबर 1 के साथ और कार्बन नंबर 6 के साथ आपने फास्फेट ग्रुप जोड़ना है। तो दिस इज डाइहाइड्रॉक्सी एसीटोन 3 फास्फेट एंड हियर इट इज ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट। ये दोनों कंबाइन होकर उन्होंने क्या बना दिया, फ्रक्टोज 1,6 बिसफास्फेट। ये फ्रक्टोज का रिंग फॉर्म यानी फ्रक्टोफ्यूरानोज फॉर्म दिखाई गई है, और उसकी कार्बन नंबर 1 के हाइड्रोक्सी ग्रुप ने फास्फेट ग्रुप के साथ एस्टर लिंकेज दिखाई है। इसी तरीके से कार्बन नंबर 6 का जो हाइड्रोक्सी ग्रुप था उसने भी फास्फेट ग्रुप के साथ एस्टर लिंकेज बनाई है। तो ये थर्ड रिएक्शन था, सेकंड रिएक्शन सॉरी। थर्ड रिएक्शन में फ्रक्टोज 1,6 बिसफास्फेट is changed into fructose 6-phosphate by an enzyme fructose 1,6 bisphosphatase। जो fructose 1,6 bisphosphatase एंजाइम है, ये फ्रक्टोज की कार्बन नंबर 1 के साथ, ये कार्बन नंबर 1 इसका जो फास्फेट ग्रुप है इसको रिमूव कर रहा है, यहाँ फास्फेट ग्रुप रिमूव हो जाएगा और जो पहली कार्बन है CH2OH वो दोबारा फिर बन जाएगा, क्योंकि ये जब रिमूव होगा तो यहाँ हाइड्रोलिसिस होगी और पहली कार्बन जो है दोबारा फिर अल्कोहल में चेंज हो जाएगी, लेकिन 6 कार्बन पे फास्फेट ग्रुप मौजूद है। तो यूं एंजाइम फ्रक्टोज 1,6 बिसफास्फेटेज ने फ्रक्टोज 1,6 बिसफास्फेट सबस्ट्रेट को फ्रक्टोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट कर दिया। फोर्थ रिएक्शन में फ्रक्टोज 6 फास्फेट इज चेंज इनटू ग्लूकोज 6 फास्फेट with the help of enzyme phosphohexose isomerase। phosphohexoisomerase एंजाइम ने फ्रक्टोज 6 फास्फेट को उसके आइसोमर ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ ये फ्रक्टोज 6 फास्फेट था, ग्लूकोज की ग्लूकोपाइरानोज फॉर्म, उसकी अल्फा ग्लूकोपाइरानोज के कार्बन नंबर 6 के साथ जो हाइड्रोक्सी ग्रुप था
उसकी एस्टर लिंकेज फास्फेट ग्रुप के साथ है। यूं फ्रक्टोज 6 फास्फेट ग्लूकोज 6 फास्फेट में चेंज हो गया विद द हेल्प ऑफ एंजाइम फास्फोहेक्सोज आइसोमेरेज। देन फिफ्थ स्टेप में ग्लूकोज 6 फास्फेट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 1 फास्फेट। पोजीशन ऑफ फास्फेट ग्रुप चेंज हुई, ये ग्लूकोज 6 फास्फेट दिखाया गया है। ग्लूकोज 6 फास्फेट की कार्बन नंबर 6 के साथ जो फास्फेट ग्रुप ये वाला था, ये यहां से ट्रांसमिट हो गया ग्लूकोज 1 फास्फेट के हाइड्रोक्सो ग्रुप के साथ, इसके साथ जाकर एस्टर लिंकेज बना दी, यू प्रोडक्ट यहां पे आ गई। तो ये एंजाइम जो यहां इस्तेमाल हुआ वो है फास्फोग्लूकोम्यूटेस। तो ग्लूकोज 6 फास्फेट इज चेंज इनटू ग्लूकोज 1 फास्फेट विद द हेल्प ऑफ एंजाइम फास्फोग्लूकोम्यूटेस। देन ये स्टेप डिफरेंट हुआ। इससे पहले पहले जितने भी स्टेप थे, जितने भी रिएक्शन थे, वो वही थे जो स्टार्च की बायोसिंथेसिस में हुए। नाउ ग्लूकोज 1 फास्फेट becomes UDP glucose with the help of enzyme UDP glucose pyrophosphorylase। UDP glucose pyrophosphorylase enzyme है। This is glucose 1 phosphate, UTP इस्तेमाल हुआ, यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट इस्तेमाल हुआ, और यूं ग्लूकोज 1 फास्फेट की पोजीशन 1 के साथ एक यूडीपी अटैच हो गया, यूरिडीन डाइफॉस्फेट अटैच हो गया। यूं जो ग्लूकोज 1 फास्फेट था, जब उसके साथ यूडीपी उसकी पोजीशन 1 के साथ अटैच हुआ तो वो यूरिडीन डाइफॉस्फेट ग्लूकोज बन गया, यूडीपी ग्लूकोज बन गया। यहां यूडीपी को शॉर्ट फॉर्म में दिखाया 2 फास्फेट ग्रुप के साथ यूरिडीन, और यूरिडीन से मराद वही है यूरेसिल प्लस राइबोस शुगर। इस जगह पर जो पायरोफॉस्फेट है, पायरोफॉस्फेट पीपीआई जो डाइफॉस्फेट्स हैं, एक एंजाइम है पायरोफॉस्फेटेस, उसको इनऑर्गेनिक फास्फेट में चेंज कर देता है। ये इनऑर्गेनिक फास्फेट जो है ये दोनों की स्टार्च और सुक्रोज की सिंथेसिस में रेगुलेटरी रोल प्ले करेगा। तो ग्लूकोज 1 फास्फेट से यूडीपी ग्लूकोज बन गया। ये वही स्टेप दोबारा दिखाया गया है। दिस इज ग्लूकोज 1 फास्फेट। अब और हियर इट इज यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट। यूरिडीन उसकी फास्फेट ग्रुप 1, फास्फेट ग्रुप 3। ये ग्लूकोज 1 फास्फेट जो है, ये जो यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट की ये पहली फास्फोरस होती है, उसके साथ एस्टर लिंकेज बना देता है, और ये वाले दोनों फास्फेट ग्रुप जो हैं ये रिलीज हो जाते हैं, जो बाद में इनऑर्गेनिक फास्फेट में चेंज हुए। तो यूडीपी ग्लूकोज बन गया। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि यूरिडीन यूडीपी ग्लूकोज का मतलब क्या है। ये ग्लूकोज, उसके साथ यूडीपी यानी यूरिडीन डाइफॉस्फेट अटैच हुआ, और यूरिडीन डाइफॉस्फेट से मुराद यहां सिर्फ यूरिडीन लिखा, इसमें क्या है यूरासिल, राइबोस शुगर और 2 फास्फेट ग्रुप। ये आपको दिखाया गया, जरूरी नहीं है ये सारे स्ट्रक्चर आपको पता होने चाहिए, आपको याद हो एग्जाम में लिखें, लेकिन आपको ये पता जरूर होना चाहिए कि एक्चुअली में हुआ क्या है। अब ये पूरा स्ट्रक्चर दिखाया है यूरिडीन डाइफॉस्फेट का, ग्लूकोज का, यूडीपी ग्लूकोज का। यूडीपी ग्लूकोज है, यूडीपी ग्लूकोज में दिस इज येलो में ये वाला हिस्सा है, ये इतना क्या था, ये ग्लूकोज है। ग्लूकोज की इस जगह पर हाइड्रोक्सो ग्रुप था ना, इस हाइड्रोक्सो ग्रुप ने एक्चुअली यूडीपी के ये लास्ट फास्फेट ग्रुप था, उसके हाइड्रोक्सो ग्रुप के साथ रिएक्शन करके एस्टर लिंकेज बनाई हुई है। और ये यूडीपी में ये दिस वन इज यूरासिल। और अब इसका स्ट्रक्चर अलग से सीखने की जरूरत है। अगर हमने ये स्ट्रक्चर बनाना हो तो पायरिमिडीन रिंग होता है, 2,4 डाइऑक्सी पायरिमिडीन है, ये यूरासिल है, यूरासिल के साथ दिस इज राइबोस शुगर, और राइबोस शुगर के साथ 2 फास्फेट ग्रुप,
ये इतना स्ट्रक्चर जो है ये यूडीपी बन जाता है, यूडीपी है, यूरिडीन डाइफॉस्फेट, और ये ग्लूकोज के साथ जब जुड़ गया तो ये यूडीपी ग्लूकोज बन गया। तो हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि यूडीपी ग्लूकोज क्या है, कॉन्सेप्ट हमारा ये होना चाहिए, बाकी हम ये सारी चीज स्ट्रक्चर जो है वो सारे बना सकते हैं अगर हमें इंडिविजुअल स्ट्रक्चर का पता हो। एनी हाउ यूडीपी ग्लूकोज बन गया। नाउ 7th स्टेप सुक्रोज की सिंथेसिस का, 1 UDP glucose and 1 fructose 6-phosphate. This is UDP glucose और this is fructose 6-phosphate. फ्रक्टोज की कार्बन नंबर 1 ये वाली है, 2 ये है, 3 ये है, 4 ये है, 5 ये है और ये 6, और 6 के साथ यहाँ फास्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है। यहाँ पूरा फास्फेट ग्रुप नहीं लिखा, सिर्फ P लिखा है, और यहाँ पर भी पूरा यूडिडीन डाइफॉस्फेट नहीं, सिर्फ UDP लिखा है। आप पीछे भी ऐसे ही लिख सकते हैं बताने के लिए, तो शॉर्ट फॉर्म में वक्त भी बचेगा, लेकिन आपको एक्चुअल में पता होना चाहिए कि ये है क्या चीज। तो सुक्रोज की सिंथेसिस में जो 7th स्टेप है, सुक्रोज 6-फास्फेट सिंथेस एंजाइम है। सुक्रोज 6-फास्फेट सिंथेस ये क्या करता है, ये एक यूडीपी ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज 6-फास्फेट को मिलाकर सुक्रोज 6-फास्फेट बना देता। आप ये देख सकते हैं, दिस इज यूडीपी ग्लूकोज, हियर इट इज फ्रक्टोज 6-फास्फेट, दिस इज फ्रक्टोज 6-फास्फेट, और एंजाइम यहां इस्तेमाल हुआ सुक्रोज 6-फास्फेट सिंथेस, सुक्रोज 6-फास्फेट सिंथेस। इस एंजाइम ने एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज 6-फास्फेट को आपस में मिला दिया। ग्लूकोज की पोजीशन 1 को फ्रक्टोज की पोजीशन 2 के साथ जोड़कर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना दिया, 1-2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बना दी, और यूडीपी जो ग्लूकोज 1-फास्फेट के साथ जुड़ा था, ग्लूकोज के साथ जुड़ा था, यूडीपी रिलीज हो गया। तो जैसे लिखा है, sucrose 6-phosphate synthase catalyzes the formation of sucrose 6-phosphate from UDP glucose and fructose 6-phosphate. Sucrose 6-phosphate synthase एंजाइम है, सबस्ट्रेट क्या है, sucrose 6-phosphate glucose 6-phosphate, UDP glucose और fructose 6-phosphate. सुक्रोज 6-फास्फेट एंजाइम ने क्या, सिंथेस एंजाइम ने क्या किया है, उस एंजाइम ने यूडीपी ग्लूकोज की कार्बन नंबर 1 को फ्रक्टोज 6-फास्फेट की कार्बन नंबर 2 के साथ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया, जोड़ दिया। ग्लूकोज की कार्बन नंबर 1 को फ्रक्टोज की कार्बन नंबर 2 के साथ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के जरिए जोड़ दिया, यूं सुक्रोज 6-फास्फेट बन गया। देन फाइनली फाइनल स्टेप में सुक्रोज 6-फास्फेटेज एंजाइम है, उसने सुक्रोज 6-फास्फेट को सुक्रोज में कन्वर्ट कर दिया, जो ये कार्बन नंबर 6 के साथ फास्फेट ग्रुप जुड़ा था, इस फास्फेट ग्रुप को रिमूव कर दिया, और यूं सुक्रोज 6-फास्फेट सुक्रोज में चेंज हो गया, और एंजाइम यहां इस्तेमाल हुआ सुक्रोज 6-फास्फेटेस, सुक्रोज 6-फास्फेट फास्फेटेस। तो जो मेटाबॉलिक पाथवे हमने शुरू में पढ़ा था, ये उसके रिएक्शंस थे। आपने देखा कि सेल ने केल्विन साइकिल से ग्लिसरल्डिहाइड 3-फास्फेट क्लोरोप्लास्ट से निकलकर साइटोसोल में पहुंचते हैं। साइटोसोल में ये जो ट्राइओसिस होती हैं, ये मिलकर फ्रक्टोज 1,6 बिसफास्फेट बनाती हैं, फ्रक्टोज 1,6 बिसफास्फेट फ्रक्टोज 6-फास्फेट बनाते हैं, फ्रक्टोज 6-फास्फेट से ग्लूकोज 6-फास्फेट बनता है, ग्लूकोज 6-फास्फेट चेंज हो जाता है ग्लूकोज 1-फास्फेट में, और ग्लूकोज 1-फास्फेट देन यूडीपी ग्लूकोज बन जाता है। एक यूडीपी ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज 6-फास्फेट मिलकर सुक्रोज 6-फास्फेट बनाते हैं, और फिर सुक्रोज 6-फास्फेट इज चेंज इनटू सुक्रोज। यूं आखिरी 2
वीडियो लेक्चर्स में आपने ये देखा, यानी स्टार्च की सिंथेसिस और सुक्रोज की सिंथेसिस, सिमिलर काइंड ऑफ रिएक्शंस हुए, सिमिलर प्रीकर्सर्स इस्तेमाल हुए हैं, यानी सुक्रोज की सिंथेसिस में भी टाइओसिस फास्फेट इस्तेमाल होनी है और स्टार्च की सिंथेसिस में भी टाइओसिस फास्फेट इस्तेमाल होनी है। स्टार्च की सिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट में होगी, सुक्रोज की सिंथेसिस साइटोसोल में होगी। अब सेल को कैसे पता चलता है कि उसने स्टार्च बनाना है या उसने सुक्रोज बनानी है? क्योंकि टाइओसिस फास्फेट कैल्विन साइकिल से बन रही है, वो कब स्टार्च बनाएंगी और कब साइटोसोल में जाकर सुक्रोज बनाएंगी, यानी दोनों की सिंथेसिस, दोनों मेटाबॉलिक पाथवे यानी स्टार्च की सिंथेसिस और सुक्रोज की सिंथेसिस किस तरह से रेगुलेट होती है। सेल को कैसे पता चलता है कि उसने स्टार्च बनाना है या सेल उसने सुक्रोज बनानी है, ये हम एक नए लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।